जहां पर लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को हाईकोर्ट में से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र को जमानत दे दी है, लेकिन अभी आशीष के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ नहीं है। आशीष की रिहाई के लिए अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है। बेल ऑर्डर में धारा 302 और 120 बी का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से रिहाई में देरी होगी। आज आशीष के वकील बेल ऑर्डर करेक्शन की अर्जी डालेंगे, तो वहीं बेल ऑर्डर खारिज करने के लिए पीड़ित पक्ष भी अर्जी डालेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्र पर कौन कौन से केसेस दर्ज हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि दंगों से संबंधित धारा 147, 148, 149 और लापरवाही से गाड़ी चलाना में धारा 279, किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो धारा 338, लापरवाही से मौत धारा 304A, हत्या की धारा 302 का भी केसेस दर्ज है। आपराधिक साजिश रचना धारा 120 बी के तहत आता है। तो आशीष मिश्र पर कौन कौन से केसेस दर्ज है ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। दंगों से संबंधित धारा 147, 148, 149, लापरवाही से गाड़ी चलाना धारा 279, किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा है धारा 338, लापरवाही से मौत धारा 304A और हत्या की धारा 302 का भी केस दर्ज है। आपराधिक साजिश रचना धारा 120B भी दर्ज है। तो लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र को बेल मिलने के बाद यूपी की सियासत में वार पलटवार तेज होता नजर आ रहा है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने आशीष मिश्र की बेल को लेकर न्यायपालिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर 10 लोगों की हत्या के जिम्मेदार आशीष मिश्र को कोर्ट ने बेल दे दी है। ये सब कुछ बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। इलेक्शन से ठीक पहले आशीष मिश्र का बेल दिलाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश की है। बस वही बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो आप जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली। जब्बार, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए, उन्हीं का रुख लेते हैं। जब्बार, आशीष मिश्र की जमानत को लेकर कल खबर मिली, लेकिन अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है, वो आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस पर सियासत बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। ओपी राजभर क्या कह रहे थे वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। देखिए, इस पर सियासत होना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा और उसके बाद में ये पूरा प्रकरण लखीमपुर का सामने आता है, और इसके बाद में यहां तक कि आशीष मिश्रा के पिता की बर्खास्तगी को लेकर के या उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटने को लेकर के काफी सियासत तेज हुई। लेकिन कल अचानक जिस तरीके से जमानत मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से, और उसमें 2 त्रुटियां, हालांकि वो क्लरिकल त्रुटियां हैं, जिसको जैसा कि आप बता रहे थे कि उसमें जिस तरीके से साजिश के धाराओं का ऐड ना होना और जिस तरीके से कत्ल के धाराओं का ऐड ना होना, वो बिल ऑर्डर की कॉपी है, उसमें करेक्शन के लिए आज उनके वकील की तरफ से अर्जी दाखिल की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर पहले दौर का मतदान एक तरफ चल रहा था, दूसरे इसी बीच के अंदर के उनको बेल मिल जाती है, और ऐसे में विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर आशीष मिश्रा के पिता को लेकर के, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को लेकर के इस पूरे मामले में जिस अंदाज में कि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर जिस अंदाज में जमीनी स्तर पर लोगों का वोट नहीं मिल रहा, खासतौर पर ब्राह्मण समाज का, क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर खीरी इलाके में एक ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दूसरे विपक्षी नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या फिर दूसरे विपक्षी नेताओं ने कल इसी किस्म के बयान और इसी किस्म की बातें कहते हुए सब के सब नजर आए। हालांकि अब अभी 2 से 3 दिन माना ऐसा जा रहा है कि आशीष मिश्रा को जेल से बाहर आने में समय लग सकता है, लेकिन जो ग्राउंड रहा, ग्राउंड बड़े दिलचस्प रहे बेल देने के। कहा यह जा रहा है कि
इस पूरे मामले में जो करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की, उन चार्जशीट पर जो एसआईटी की टीम है उनके हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था उस वक्त आशीष मिश्रा का, उसने कहा कि गाड़ी मैं चला रहा था, और जो लेकिन पेज अभी भी जब फंसा हुआ है वो आज हो सकता है क्लियर हो जाए। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।